तो इस वाले एपिसोड में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हुई हैं, जैसे कि एपिसोड की शुरुआत में ही कुरुमी वेस्टकॉट का गेम बजा देती है और निया का सेफिरा क्रिस्टल उससे वापस ले लेती है, जिसकी वजह से उसको निया की बुक राजील भी मिल जाती है। दूसरा एपिक मोमेंट होने वाला है कि कैसे कुरुमी इस एपिसोड में फाइनली सील होने वाली है। और आप में से 90% लोग नहीं जानते होंगे कि इस एपिसोड में शीडो और शिंजी के बीच में एक कुकी कंपटीशन होने वाला था, लेकिन एनीमे में उसको पूरी तरह से कट कर दिया गया है। वेल वरी नॉट, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं उसको भी कवर करने वाला हूँ। और एपिसोड के एंड में रिवील होता है कि वेस्टकॉट मरा नहीं था, बल्कि वो सेकंड स्पिरिट ऑफ ओरिजिन बन जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एपिसोड 10 में मरने के बाद भी कुरुमी कैसे जिंदा है, शीडो और शिंजी के बीच में कंपटीशन क्यों हुआ था, और सबसे मेन बात कि वेस्टकॉट सेकंड स्पिरिट ऑफ ओरिजिन कैसे बना, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए ही बनाया गया है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन बिना किसी डिले के। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है एग्जैक्टली वहीं से जहाँ से एपिसोड 10 खत्म हुआ था। बहुत सारे कुरुमी के क्लोन बैटलफील्ड के ऊपर अपीयर हो जाते हैं, जिसके लिए एलन, आर्टेमिसिया और निबेलकोल्ड कोई भी रेडी नहीं था। अब क्योंकि उन क्लोज ने सभी को फाइट में बिजी कर दिया था, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में भूल गए थे, एंड दैट वाज वेस्टकॉट। वैसे तो वो ये फाइट दूर से ही देख रहा था, बट ही वाजंट सेफ देयर एज वेल, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के बाद रियल कुरुमी उसके पीछे ही खड़ी हुई थी और वो डायरेक्ट उसकी चेस्ट के ऊपर हमला करके निया का इनवर्स सेफिरा क्रिस्टल निकाल लेती है। जब एलन को ये सीन दिखता है तो वो सब छोड़ छाड़ पर एकदम से वेस्टकॉट की तरफ निकल पड़ती है। अब जैसे ही कुरुमी ने निया का क्रिस्टल निकाला था, सभी के सभी निबेलकोल्ड्स भी गायब हो जाते हैं। वेल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो सब उसी क्रिस्टल की पावर से बने थे, और क्योंकि अब वो क्रिस्टल ही निकाल लिया गया है तो वो और एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। वेस्टकॉट को पकड़ने के बाद एलन आर्टेमिसा से कहती है कि हमें यहाँ से फटाफट निकलना होगा, और वो दोनों वेस्टकॉट को लेकर बैटलफील्ड से निकल जाते हैं। अब जब इतना सब कुछ होने के बाद कुरुमी शीडो के पास जाती है तो उसका सबसे पहला सवाल होता है कि कुरुमी जिंदा कैसे है। तो कुरुमी एक्सप्लेन करती है कि जिस मोमेंट पे मियो उसका सेफिरा क्रिस्टल निकालने वाली थी, उसी मोमेंट पे उसने ज़ाफ्किल की 8th बुलेट हेड से एक क्लोन बनाकर अपनी शैडो में भेज दिया था और अपनी मेमोरीज और सेफिरा क्रिस्टल उसी क्लोन के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। जो कुरुमी उस टाइम मरी, भले ही वो कुरुमी की रियल बॉडी थी, लेकिन उसमें से कुरुमी ने अपना सेफिरा क्रिस्टल निकाल के एक न्यू बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। जिसको सुनकर कोटोरी ये कहती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम फिलहाल एक क्लोन की बॉडी के अंदर हो, जिसके अंदर तुम्हारी सारी मेमोरीज और सेफिरा क्रिस्टल है। और कुरुमी कहती है, हाँ तुम कुछ ऐसा भी बोल ही सकती हो, और ये सब डिस्कस करने के बजाय मैं ये काम पहले करना पसंद करूँ। देन एट द नेक्स्ट मोमेंट वो वेस्टकॉट से चुराए गए इनवर्स क्रिस्टल पे ज़ाफ्किल की टाइम रिवाइंड करने वाली बुलेट डालेट का यूज़ करती है, और वो क्रिस्टल अपनी ओरिजिनल प्यूरिफाइड स्टेट में आ जाता है। जिसके बाद कुरुमी उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके पास अब एक नहीं बल्कि दो सेफिरा क्रिस्टल हो जाते हैं, और उसको एक न्यू एस्ट्रल ड्रेस भी मिल जाती है। देन उसके बाद जब सभी स्पिरिट्स अपने फ्रेंड्स को बचाने के बाद वापस शीडो के पास आ जाती हैं, वो सब उससे सॉरी कहती हैं क्योंकि वो लेट हो गई थी। अब वैसे तो उनको शिप की एआई मारिया और निया ने बता ही दिया था कि वेस्टकॉट और बाकी लोग शीडो के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बट उनके लिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि कुरुमी शीडो की हेल्प करने आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी यही देखा था कि मियो ने कुरुमी को मार दिया है। जब लेस्बियन मेको शीडो से कहती है कि मैं तो बिल्कुल ही शॉक रह गई थी कि मेरे डार्लिंग के ऊपर डीएम के लोग अटैक कर रहे हैं, तो कुरुमी उसको बोलती है, वेल तुम टेंशन मत लो, मैंने शीडो की जान बचाने का ठेका ले रखा है। वेल कुरुमी काफ़ी हद तक सही भी कह रही थी। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सीजन 5 है एंड थिंग्स कैन गो स्मूथ लाइक बटर, और नेक्स्ट डे मोमेंट पे सराउंडिंग सीनरी एक मोनोक्रोम स्पेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब वैसे तो शीडो जानता ही था कि ये किसने किया होगा, और वो उसका नाम बोलता है मियो। इसको सुनकर वो भी कहती है, मियो फाइनली कम्स टू शीडो आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द एंटायर फ्लीट ऑफ डीएम शिप्स, वो भी अकेले। उसके बाद मियो कुरुमी से बोलती है कि शिन को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स कुरुमी। अब कुरुमी को ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती थी कि मियो यहाँ पर क्या करने आएंगे। दैट इज वो सभी स्पिरिट्स को मारकर उनके सेफिरा क्रिस्टल निकालने यहाँ पर आई है। देन ओरिगामी कहती है कि मियो यहाँ पर जरूर शीडो के लिए आई है, शीडो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम तुम्हारे लिए इतना टाइम तो मियो को बिजी रख ही पाएंगे। पर शीडो उनमें से किसी की भी नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। हालांकि स्पिरिट्स उसको रोकती हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। अब शीडो ऑलरेडी जानता था कि एंड्स ऑफ की रीजन में से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है, पर यहाँ से बाहर निकलने से ज़्यादा वो एक दूसरी चीज़ को करना चाहता था, दैट इज़ ही वांटेड टू सेव मियो। शीडो आगे बढ़ने के बाद मियो से कहता है, अब मुझे फाइनली समझ आया मियो, वो मेमोरी जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखी थी वो तुम्हारी ही थी ना।
अब वैसे तो रीना को सील करने का प्लान फेल हो गया था, क्योंकि स्पिरिट पावर को सील करने के लिए जो पाथवे बनता है उससे स्पिरिट पावर तो शेयर नहीं हुई, बल्कि शीडो की मेमोरीज मियो के साथ शेयर हो गई थी कि कैसे वो ज़ाफ़किल का यूज़ करके टाइम में वापस आया है, जिसकी वजह से मियो ने इनसॉफ का यूज़ करके इस रीजन में एक न्यू रूल ऐड कर दिया था कि अब शीडो ज़ाफ़किल की टाइम ट्रैवलिंग बुलेट्स यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो इस बार वाव का यूज़ करके पास्ट में भी नहीं जा सकता था। नाउ इस मेमोरी शेयरिंग की वजह से शीडो का बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ ही था, लेकिन लास्ट एपिसोड में जब शीडो को हेडेक आता है तो उस टाइम मियो के पास्ट की मेमोरीज भी शीडो के साथ शेयर हो जाती हैं, जिसकी वजह से मियो की सारी पेन और सफरिंग शीडो को दिख जाती है। लेकिन उन मेमोरीज में शीडो को एक खास चीज़ पता लगती है कि शीडो की एग्जिस्टेंस ही मियो की आखिरी होप बची हुई है। शीडो मियो से कहता है, शायद मैं तुम्हारी स्पिरिट पावर इसलिए सील नहीं कर पाया क्योंकि मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। कहाँ तो तुम हो स्पिरिट ऑफ ओरिजिन, और कहाँ मैं जिसने अभी तक 10 सेफिरा क्रिस्टल्स की पावर भी कलेक्ट नहीं की है। यस, शीडो स्टिल हैवंट सील कुरुमी येट, पर वो कहता है यह एक अकेला रीज़न नहीं है मेरे फेलियर का, बल्कि इसका रीज़न तो बहुत ही सिंपल है। कोटोरी ने मुझे स्टार्टिंग से बताया है कि किसी भी स्पिरिट की पावर को सील करने के लिए तुम्हें उसको तब किस करना होगा जब वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। पर मुझे पता है क्या लगता है मियो, कि तुमने मुझे अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मियो ने शीडो को एक्सेप्ट नहीं किया था तो उसकी फीलिंग्स का मीटर सील होने वाली रेंज में क्यों पहुंच गया था लास्ट एपिसोड में। और यही एग्जैक्ट सवाल जब कोटोरी शीडो से करती है तो वो कहता है वेल वो इसलिए था क्योंकि मियो शिंजी से प्यार करती है, ना कि शीडो से, और शिंजी तो ऑलरेडी मर चुका है। जिसको सुनने के बाद मियो साइलेंट पड़ जाती है और फिर वो थोड़ी देर बाद बोलती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो शिन, मैंने तुम्हें दोबारा बनाया है और तुम्हें स्पिरिट्स की पावर भी दी है ताकि तुम दोबारा कभी ना मर सको और हम हमेशा साथ में रह पाएं। जिसको सुनकर शीडो कहता है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारी दी गई पावर्स बहुत अमेजिंग है, लेकिन सपोज करो मैंने सभी क्रिस्टल्स की पावर भी कलेक्ट कर ली और तुमने मेरी शीडो होने की सारी मेमोरीज भी इरेज कर दी, पर क्या तुम पक्का श्योर हो कि इसके बाद जो तुम्हें शिंजी मिलेगा वो तुम्हारा पुराने वाला शिंजी होगा। अब ये बातें जो शीडो ने कही थी ये प्योर फैक्ट्स थे, इसमें कुछ भी झूठ नहीं था और गलत नहीं था। और उसने मियो से एक बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन किया था इस बार। शीडो की ये सब बातें सुनकर मियो थोड़े टाइम के लिए साइलेंट पड़ जाती है और थोड़ी देर बाद कहती है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, मैं समझ गई तुम ये सब क्यों बोल रहे हो, तुम फिलहाल शिन नहीं हो और मैं तुम्हें अभी शिन बना देती हूँ। और नेक्स्ट मोमेंट पे मियो शीडो को कैप्चर करने के लिए अपने टेंटिकल्स भेजती है, इसको टोका ब्लॉक कर देती है, बट यहाँ से एस्केप कर पाना इम्पॉसिबल था और वो इस जगह पर ज़्यादा देर तक लड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पर मियो कभी भी रूल्स को चेंज कर सकती थी। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए शीडो स्पिरिट से कहता है, आई हैव अ प्लान, आई विल किस मियो वंस अगेन। इसको सुनकर सभी स्पिरिट शॉक हो जाती हैं क्योंकि ये प्लान ऑलरेडी फेल हो चुका था। बट शीडो कहता है, दिस टाइम आई विल मेक हर चूज मी एज इत्सुका शीडो नॉट शिंजी ताकामिया, कि इस बार मैं उसको शिंजी बनकर नहीं बल्कि शीडो बनकर खुद को एक्सेप्ट करवाऊंगा। उसके बाद मियो अपनी एस्ट्रल ड्रेस में से स्पिरिट्स और शीडो के ऊपर वही टेंटिकल्स यूज करती है, तभी कुरुमी आकर उसको बचा लेती है। उसके बाद कुरुमी उससे मेन बात कहती है, मैंने अभी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग सुना कि तुम मियो को दोबारा किस करने वाले हो, लेकिन तुम ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हो, तो इसकी क्या गारंटी है कि इस बार तुम उसको सील कर पाओगे। फिर शीडो कुरुमी को उसकी मेमोरीज में दिखी मियो की ट्रेजिक स्टोरी के बारे में बताता है और एक ऐसी बात भी बताता है जिसको सुनकर कुरुमी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया था कि स्पिरिट ऑफ ओरिजिन का रियल गोल ये था। वेल कीप वॉचिंग टू नो व्हाट वाज द एक्चुअल गोल ऑफ मियो एंड रीजन फॉर क्रिएटिंग शीडो। मियो की इंटेंशंस को जानने के बाद कुरुमी फाइनली शीडो को किस करती है और अपनी स्पिरिट पावर उसके हवाले कर देती है। देन शीडो से कहती है, वेल क्योंकि इस जगह से निकल पाना इम्पॉसिबल है तो इसी ऑप्शन पे बेट करने में फ़ायदा रहेगा। मैं जो कर सकती थी मैंने वो कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है शीडो। इसके बाद शीडो उसको एक थैंक यू किस देकर मियो की ओर निकल पड़ता है। नाउ दिस सीन इज अडैप्टेड रियली पुअरली, जस्ट हैव अ लुक। कुरुमी और शीडो बिना टेंशन के डिस्कशन कर रहे हैं जबकि मियो बाकी स्पिरिट से डील कर रही है। अगर आप इसको लॉजिकल साइड से देखें तो इस टाइम मियो चाहे तो कुरुमी पे इजीली अटैक करके उसका सेफिरा क्रिस्टल निकाल सकती है क्योंकि वो इस टाइम शीडो से बात करने में बिजी है। इन एक्चुअल नॉवल काफी सारे रूट्स और ब्रांचेस कुरुमी और शीडो को अटैक कर रही थी, लेकिन काउंटलेस कुरुमी क्लोन्स उन दोनों को डिफेंड कर रहे होते हैं, जो कि इस सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा रियलिस्टिक है। वेल एनीवेज, नाउ 10 क्रिस्टल्स की पावर लेने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज्यादा लाइट और पावर से एनरिच्ड फील करती है और वो राफाएल एंजल की विंड में इम्ब्यू होकर मियो की ओर तेजी से बढ़ता है
वेल, ये जो डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये एनिमे में स्क्रिप्ट है। इस बार वो मियो की रूट्स और ब्रांचेस को इजीली डॉज कर पा रहा था, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो उस रूट्स और ब्रांचेस स्लो मोशन में उसकी तरफ बढ़ रही हैं। ये कमाल था उस पावर का जो उसको सभी स्पिरिट्स का रिरियो को सील करके मिली थी। इन अदर वर्ड्स, रिरियो को मीन्स स्पिरिट पावर। वो मियो तक पहुंचने ही वाला था कि तभी वो कुछ नोटिस करता है। मियो का जो फ्लावर है एंस ऑफ और, उसके अंदर मायूरी का एक स्टैचू होता है और उसके ट्री एंस ऑफ के अंदर रियो सोनोगामी का एक स्टैचू होता है। और वो दोनों शीडो की तरफ देखती हैं, जस्ट लाइक वो शीडो से कहना चाहती थी, प्लीज टेक केयर ऑफ मियो। वेल, मायूरी के ऊपर तो एक मूवी बनी हुई है, गेट अ लाइव मायूरी जजमेंट, बट रियो सोनोगामी के बारे में पूरी एनीमे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। वेल, अगर आपको इस स्पिरिट की हिस्ट्री और एबिलिटीज के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। जिनको देखकर शीडो उनसे कहता है डोंट वरी, आई विल सेव हर, और पर झपकते ही शीडो मियो के पास पहुंच जाता है। इससे पहले मियो कुछ बोल पाती, शीडो उसको किस कर देता है, जिसके बाद एंस ऑफ और उन दोनों को कवर कर लेते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्फीयर फॉर्म हो जाता है और वहाँ का मोनोक्रोम स्पेस वापस से नॉर्मल बीच में ट्रांसफर हो जाता है, विच मेंट कि एंस ऑफ ऑल का एंजल जो था वो डीएक्टिवेट हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी बीच के एक डिफरेंट पार्ट पे, जहाँ पर एलन अपनी टेरिटरी का यूज करके वेस्टकॉट को हील कर देती है और वेस्टकॉट पूछता है कि फिलहाल की कंडीशन क्या चल रही है, जिसको सुनकर आर्टेमिसिया कहती है मियो वापस आ चुकी है और नाइटमेयर ने अपने स्पिरिट पावर शीडो इट्सुका के हवाले कर दिया है और वो मियो की तरफ चला गया है उसको सील करने के लिए। फिर वेस्टकॉट पूछता है कि हमारे शिप गोएटा का क्या हाल है, तो एलन उसको बता दिया है उनके शिप कोटोरी के फ्रैक्शंस के बराबर में ही है और उसको अभी भी रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसको सुनकर वेस्टकॉट कहता है बहुत बढ़िया, सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से हो रहा है। अब सीन वापस वहीं शिफ्ट होता है और स्पिरिट्स उस स्फीयर को देख रही होती हैं। उस स्फीयर के अंदर क्या चल रहा था ये जानने के लिए कोटरी निया को कांटेक्ट करती है और वो शिप से एक डिवाइस लेकर आती है, बट वो डिवाइस फेल हो जाता है और उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। कि तभी वहाँ पर कुरुमी आ जाती है और वो हंसते हुए निया को एक टॉन्ट मारती है। कितनी बुरी बात है ना कि जिस स्पिरिट के पास सब कुछ जानने वाली किताब राजील हुआ करती थी, वो इतनी छोटी सी बात नहीं पता लगा पा रही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। फिर कुरुमी उस एंजल का नाम लेती है जिसके पास इस वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन थी, राजियल, और जो बुक कभी निया को बिलोंग करती थी वो कुरुमी के हाथ में समन हो जाती है, जिसको देखकर निया कहती है अरे नहीं, मेरे साथ तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। बट कुरुमी उस पर ध्यान नहीं देती है और बुक की रीडिंग स्टार्ट करती है और राजिल में उसको दिखता है कि स्पीयर के अंदर शीडो सेफ है, लेकिन उसके साथ 3 लोग और थे, जिसको सुनकर स्पिरिट शॉक्ड रह जाती हैं। अब उस स्पीयर के अंदर एक बीच और ओशन का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे शीडो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। एंड जब उसकी आँख खुलती है और वो अपनी सराउंडिंग्स को एग्जामिन करता है तो उसको रियलाइज होता है कि वो उसी बीच पर था जहाँ पर शिंजी मियो को 30 साल पहले डेट पर लेकर आया था। इसको देखकर शीडो बड़ा कंफ्यूज था और उसके मन में आता है कि वो यहाँ पर कैसे आया और मियो और बाकी स्पिरिट्स का क्या हुआ। कि तभी अचानक से रेना उसको आवाज़ लगाती है, बट इस टाइम उससे किसी भी तरह की स्केरी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी और वो अपना हाथ शीडो की ओर बढ़ाती है, जिसको पकड़ के शीडो खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और सोचने वाली थी, क्योंकि शीडो ने खुद देखा था कि मियो रेना से मर्ज होकर एक सिंगल बॉडी बन गई थी, तो शीडो इस बात से भी कंफ्यूज था कि रेना यहाँ पर क्या कर रही है। ये कंफ्यूजन का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि उसको वहाँ पे मियो भी दिखाई देती है जो कि उन दोनों को बुला रही थी। और तो और मियो के साथ एग्जैक्टली शीडो के जैसा दिखने वाला एक लड़का भी खड़ा हुआ था। इसको देखकर शीडो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शिंजी ही हो सकता है। नाउ लेट्स कवर ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। ये स्पेस मियो के ट्री वाले एंजल इनसॉफ ने बनाया था और वो बताती है भले ही ये मेरी पावर से बना है, लेकिन मैंने ये बीच और ओशन इसमें खुद कुछ नहीं बनाया, ये सब मेरे एंजल ने खुद से बनाया है, जिसका रीज़न मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर रेना शीडो से पूछती है कि क्या तुमने मुझे उस टाइम किस किया था। जब शीडो उसको हाँ बोलता है तो वो एक्सप्लेन करती है ऐसा लगता है उस पाथवे की बनने की वजह से जो मेमोरीज शेयर हुई थी वही मेमोरीज इस प्लेस के रूप में रिप्रोड्यूस हो रही हैं और इसी वजह से हम सब की कॉन्शियसनेस यहाँ पर सेपरेट एग्जिस्ट कर पा रही है। अब देखिए, क्योंकि शिन मियो को 30 साल पहले इसी बीच पर डेट पर लेकर आया था, तो एक तो ये वाली मेमोरी हो गई और दूसरी मेमोरी हो गई रेना की, क्योंकि शीडो भी उसको इसी बीच पर लेकर आया था डेट के लिए। नाउ क्योंकि रेना ही मियो थी तो उसके पास दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस था और इन्हीं दोनों मेमोरीज की ओवरलैपिंग की वजह से मियो के एंजल ने ये स्पेस क्रिएट कर दिया जहाँ पे शीडो, रेना, मियो और शिन सेपरेटली एग्जिस्ट कर पा रहे थे। आई होप मैं आपको सही से समझा पाया।
अब ये शीडो और रीना का डिस्कशन चल ही रहा था कि मियो शीडो और रीना का हाथ पकड़ के उनको खींच लेती है और कहती है, अगर तुम दोनों ऐसे ही खड़े रहोगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अब हम लोग बीच पे हैं तो चलो एंजॉय करते हैं ना। इस वाले मियो को देखकर शीडो को किसी भी तरह की फियर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इस एपिसोड में से नॉवल की डबल डेट स्किप्ड है, तो अब मैं आपको वही बताने वाला हूँ। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है एनसॉफ्ट के आर्टिफिशियल वर्ल्ड में, जहाँ पे मियो, शिंजी और शीडो फुल ऑन एंजॉय करने के बाद थक गए थे, क्योंकि उन्होंने स्विमिंग, फिशिंग से लेकर सैंड कासल्स बनाने तक सब कुछ कर लिया था। फर्स्ट ग्लांस पे अगर कोई उन 4 लोगों को देखता तो उसको ऐसा लगता कि स्कूल के 3 फ्रेंड्स अपनी टीचर के साथ बीच पर एंजॉय करने आए हैं, या फिर उसको ऐसा भी लग सकता था कि यहाँ पर 2 कपल डबल डेट पर आए थे। देन उसके बाद मियो और रीना जब चुटकी बजाती हैं तो उस बीच पर लाइट पार्टिकल्स कलेक्ट होकर कैंपिंग टेबल्स, चेयर्स और बीच अम्ब्रेला बन जाते हैं। इवन टेबल पे ट्रॉपिकल जूसेस भी आ जाते हैं। इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में मियो और रीना अपनी विल पावर से कुछ भी बना सकती थी, और रीना शीडो से कहती है, मैंने ये अपनी स्पिरिट पावर से किया है शीडो, और क्योंकि तुम्हारे पास भी सेम ही पावर है तो तुम भी ये कर सकते हो अगर तुम फोकस करोगे तो। कि तभी एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ मियो के पेट से आ रही थी क्योंकि उसको भूख लगी थी, और मियो कहती है, मैं अभी कुछ खाने के लिए मंगवाती हूँ। और रीना शीडो और शिन से पूछती है कि तुम दोनों खाने के लिए क्या लोगे। कि तभी शिंजी बोलता है, ये एकदम सही मौका है इस कंपटीशन को सेटल करने का। मियो, क्या तुम किचन का सामान और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मंगवा सकती हो। जब शीडो ये बात सुनता है तो शिंजी को चैलेंज करके बोलता है, क्या तुम मुझसे खाना बनाने में जीत पाओगे। हाँ, जिसको सुनकर शीडो कहता है, वेट, क्या तुम सही में सीरियस हो। और उन दोनों के बीच में एक कुकिंग कंपटीशन होता है जिसमें वो दोनों याकिसोबा बनाते हैं, जो कि एक जापानीज नूडल डिश थी। उसके बाद जब उनकी डिश रेडी हो जाती है तो वो मियो और रीना को डिसाइड करने के लिए बोलते हैं कि किसकी डिश ज़्यादा टेस्टी है। एंड टेस्ट करने के बाद वो दोनों एक एक सिलेक्शन टैग उठाती हैं, और दोनों की सिलेक्शन टैग्स में शीडो का नाम होता है, और वो जीतने पर खुश हो जाता है। अब शीडो के जीतने का रीज़न बहुत ही सिंपल था, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 9-10 स्पिरिट्स के लिए अलग अलग खाना बनाया करता था, तो उसको ऑब्वियसली कुकिंग में ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और मियो कहती है, चीयर अप गाइस, मुझे शिंजी की डिश ज़्यादा पसंद आई। शिंजी उसकी बात सुनकर कहता है, अगर ऐसा है मियो तो तुमने शीडो को विनर क्यों बनाया। तो वो कहती है, वो इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि मुझे किसकी डिश ज़्यादा टेस्टी लगी। वेल, आई डोंट नो कि ये इतना अच्छा सीन इन्होंने एनिमे से क्यों स्किप किया। एनीवेज, कुकिंग कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद वो लोग बीच पर एक वॉक के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ पीसफुल चल रहा था, लेकिन शीडो यहाँ पे जिस काम के लिए आया था वो अभी भी पेंडिंग था। इस आर्टिफिशियल स्पेस में टाइम का फ्लो बाहर वाली दुनिया से डिफरेंट था, क्योंकि शीडो को ऐसा लग रहा था कि उसको यहाँ पर 5 घंटे हुए हैं, जबकि रियल वर्ल्ड में कुछ ही मिनट्स पास हुए थे। और वो अवेयर था कि वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्पिरिट्स को उसकी चिंता हो रही होगी। अब वैसे तो उसके पास 30 साल पहले वाले शिंजी की मेमोरीज भी आ गई थी, क्योंकि मियो ने उनको अनलॉक कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे वो फीलिंग्स फेड होती जा रही थी, और वो अपने मन में सोचता है, क्या वाकई में शिंजी की मेमोरीज का कोई रोल बचा है। फिर अचानक से रीना भी उसको यही बात बोलती है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि क्या वाकई में शिंजी की मेमोरीज का कोई रोल बचा है। इसको सुनकर शीडो ये पूछता है कि क्या तुम इस प्लेस में मेरा दिमाग भी पढ़ सकती हो। इसके रिप्लाई में वो कहती है, मैंने तुम्हारा दिमाग तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ गई थी कि तुम कुछ ऐसा ही सोच रहे हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम और मैं सेम ही पर्सन है। वेल, नाउ रीना की इस बात का क्या मतलब था वो मैं आपको इजी वर्ड्स में बताता हूँ। जब रीना ने खुद को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो उसकी मियो वाली फीलिंग्स इस पार्ट में चली गई थी। ऑल्दो उसके पास मेमोरीज तो सारी थी, लेकिन उसको खुद ही ऐसा फील होता था कि वो टाइम के साथ अब एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुकी है। और ये सेम केस शीडो पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि शीडो ने काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को फेस किया था जो शिंजी ने नहीं किए थे, तो इसीलिए उसकी पर्सनैलिटी भी उसी हिसाब से चेंज हो गई थी। उसके बाद शीडो ने अपना मन बना लिया था कि अब वो मियो को सच्चाई से कन्फ्रंट करवाने वाला है, क्योंकि मियो इस सच्चाई से पिछले 30 सालों से भाग रही थी। उधर मियो शिंजी से हैप्पीली बात कर रही होती है, और वो कह रही थी कि एक सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है ना शिन, मैं तो यही विश करती हूँ कि ये हमेशा ऐसा ही चलता रहे। पर शीडो उससे कहता है, पर तुम ये अच्छे से जानती हो ना मियो, ये सब हमेशा नहीं चलने वाला। तभी मियो एकदम से रुक जाती है और शीडो से कहती है, आई एम सॉरी शीडो, मैंने आखिरकार तुम्हें ये बोलने पर मजबूर कर ही दिया। इस स्पेस में सब लोग जानते थे कि ये मूवमेंट हमेशा के लिए नहीं चलने वाला। इसके बाद भी वो सब इसको इग्नोर करना चाह रहे थे, और एंड में शीडो ही वो पर्सन था जिसको ये बात सबको रियलाइज करवानी थी। शीडो मियो से कहता है, रीना को किस करने के बाद तुम्हारी सारी मेमोरीज मेरे साथ शेयर हो गई थी, और पहले तो मैं उनको देखने के बाद समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हारा असली मोटिव क्या है, लेकिन अब मैं फाइनली समझ गया हूँ कि तुमने मुझे क्यों बनाया। वैसे तो सबको ये लग रहा था
कि मियो ने शीडो को इसलिए बनाया है कि ताकि वो शिंजी को रिवाइव कर पाए। और जब शीडो ने मियो की मेमोरीज को देखा तो उसको एक दूसरी पॉसिबिलिटी मिलती है। अब आप 1 मिनट के लिए खुद ही सोचिए कि मियो ने शीडो को स्पिरिट्स को सील करने की पावर क्यों दी, जबकि ये पावर किसी भी स्पिरिट की सबसे बड़ी वीकनेस है। क्योंकि सील होने के बाद एक स्पिरिट अपनी नॉर्मल स्टेट से बहुत ज़्यादा वीक स्टेट पे पहुंच जाती है, दैट इज़ उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। शीडो बोलता है, आई एम नॉट श्योर कि तुम इस बात से अवेयर हो या नहीं, लेकिन जब मैंने तुम्हारी मेमोरीज को देखा तो तुम जानती हो मुझे क्या पता चला। और यहाँ पर खुलते हैं मियो के असली पत्ते। एंड शीडो कहता है, मियो तुमने मुझे इसलिए बनाया है ना ताकि तुम सुसाइड कर सको। अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या था। क्योंकि मियो स्पिरिट ऑफ ओरिजिन थी तो उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो चाहकर भी सुसाइड नहीं कर सकती थी। नो मैटर हाउ मच शी हर्ट हरसेल्फ। उसने सुसाइड करने की सारी वेज को ट्राई किया था बट कोई भी तरीका सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो इसलिए ताकि वो खुद को इतना वीक बना पाए कि वो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग खुद को ख़त्म कर सके, उसने अपनी पावर 10 सेफिरा क्रिस्टल्स में डिवाइड की और शीडो को स्पिरिट्स को सील करने की पावर दी ताकि वो खुद की पावर से छुटकारा पा सके, खुद को फाइनली ख़त्म कर पाए। डीप डाउन वो ये खुद जानती थी कि वो कभी अपने पुराने वाले शिंजी को वापस नहीं ला सकती और उसको पूरी तरह से रिवाइव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। वेल, आपने खुद नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि मियो स्टार्टिंग से अब तक सुसाइड का सोच रही थी। इवन शीडो तक ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मियो स्टार्टिंग से डेथ ही चाहती थी। देन सीन शिफ्ट होता है वापस कुरुमी और स्पिरिट्स की ओर, जहाँ पर कुरुमी राजील का यूज़ करके इस स्फीयर के अंदर की डिटेल्स निकाल रही होती है। तभी अचानक से बीच की एक साइड से उनको एक बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिट एनर्जी सेंस होती है और वहाँ पर एक ब्लैकिश स्फीयर अपीयर हो जाता है। माना और ओरिगामी उसका डेंजर सेंस करने के बाद उस पर अटैक करती है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। और तभी वहाँ पर एलन उनसे आकर कहती है कि अब ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्पिरिट फार्मूला ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। उस ब्लैक स्फीयर में से एनर्जी निकलकर एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रही थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उस स्फीयर की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड एट लास्ट रिवील होता है कि ये कोई और नहीं था बल्कि वेस्कॉट था, जिसने उस स्फीयर की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी और वो सेकेंड स्पिरिट ऑफ ओरिजिन बन गया था। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि वेस्कॉट एकदम से स्पिरिट ऑफ ओरिजिन कैसे बन गया। अगर उसको स्पिरिट ऑफ ओरिजिन बनने का प्रोसेस पता भी था तो उसने ये पहले क्यों नहीं किया। इसका रीज़न ये था कि जब उसने फर्स्ट स्पिरिट ऑफ ओरिजिन को बनाया था तो उसने बहुत सारी मैजिकल एनर्जी को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया था, जिससे मियो का जन्म हुआ था। लेकिन ये इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि जहाँ पे वेस्कॉट ने 30 साल पहले स्पिरिट फार्मूला का यूज़ किया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैजिकल एनर्जी फ्लो कर रही थी और एक मैजिकल एनर्जी का पूल बनने में लगभग 100-150 साल का टाइम लगता है। और अब क्योंकि मियो उसी बीच पर थी तो वेस्कॉट इस बार स्पिरिट फार्मूला के लिए उसके स्फीयर से एनर्जी स्टील कर लेता है और सारी पावर को कलेक्ट करने के बाद खुद पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है, जिसकी वजह से उसको ऑलमोस्ट मियो वाली सेम पावर्स मिल जाती हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 का एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है। अब वैसे तो डेटा लाइफ का सीजन 5 खत्म हो चुका है और नेक्स्ट सीजन के बारे में फिलहाल कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं दी गई है स्टूडियो की तरफ से। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि डेटा लाइफ की स्टोरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और अब न्यू सीजन नहीं आने वाले। इन सब बातों पे मेरा ये ओपिनियन है कि अभी लेटेस्ट सीजन वो ख़त्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी करने के बराबर होगा। और बात रही न्यू सीजन्स के लिए सोर्स मटेरियल की, तो डेटा लाइफ की स्टोरी की अभी भी 3 नॉवेल्स बची हुई हैं, जो कि काफ़ी है एक न्यू सीजन बनाने के लिए अगर स्टूडियो चाहे तो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडियो 2 मूवीज़ भी बना सकते हैं, जिसमें वॉल्यूम 20 की पूरी स्टोरी कवर हो जाए और दूसरी मूवी में बची हुई स्पिरिट्स की बैक स्टोरी को कवर किया जाए। वेल, दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी करना होगा, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि नेक्स्ट सीजन कब तक आने वाला है और आएगा भी या नहीं। बट एनीवेज, I'll be making more content on Data Live regardless. So that's all for today's video. See you next week.